नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का बीएससी के एक और नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसमें हम लोग इंडियन सोइल यानी कि भारतीय मिट्टी के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसमें एलुवियल सोइल, ब्लैक, रेड एंड लेटरलाइट सोइल, यह सब क्या होता है, हर एक चीज़ को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नहीं तो पेपर अधूरा रहेगा। आज के लिए तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, बल्कि इस वीडियो से इश्क करके चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। द मास्टर ब्लूप्रिंट, जीरो से शिखर तक के इस सफ़र में हम लोग इस टॉपिक पर पूरा कंट्रोल प्राप्त करेंगे। ज्योग्राफी आज का सब्जेक्ट है और चैप्टर है सोइल टाइप्स ऑफ इंडिया यानी मिट्टी के प्रकार, जो यूपीएससी, एसएससी, पीएससी और रेलवे स्कूल एग्जाम के लिए ज़रूरी वीडियो हैं। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आप सभी को पता होना चाहिए। ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? डायरेक्ट क्वेश्चन इन एग्जाम, जो सीधे एग्जाम में सवाल आते हैं, मैप पर आधारित एमसीक्यू फेवरेट टॉपिक, उन्हें हम लोग एक एक करके समझेंगे। रियलिटी चेक, यदि इस टॉपिक को आप स्किप करते हैं तो ज्योग्राफी वीक रह जाएगी। प्रॉब्लम बेस्ड सोल्यूशन यानी प्रॉब्लम को समझिए और सोल्यूशन पे काम कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। रट्टा बेस्ड लर्निंग यानी रट करके याद करना गलत है, प्रोसेस पर आधारित समझिए, हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड रहिए। कोर कंसेप्ट, सोइल का जन्म कैसे होता है, मिट्टी किन चीज़ों से बनती है, सोइल फॉर्मेशन ऑन डिपेंड ऑन पेरेंट रॉक यानी मूल चट्टान से बनती है। इसके कारण हैं क्लाइमेट, जलवायु, टाइम यानी समय, वेजेशन यानी वनस्पति। वरदान रूल है, आप इन सब चीज़ों को सिर्फ याद मत कीजिए, नाम याद कीजिएगा तो जीरो यूज। और फॉर्मेशन फीचर यानी इसके प्रक्रिया और इसके तरीके को याद कीजिएगा तो सिलेक्शन मिलने के चांस हैं। तो जो चांस हैं वहीं तो करना है ना। द थिंकिंग फॉलो, सोइल लॉजिक यानी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ज्योग्राफी फॉलो। रॉक यानी कि चट्टान, विथिंग यानी टूटना, सोइल टाइप्स यानी कि मिट्टी के प्रकार, क्रॉप्स यानी कि उस समय में एक से अधिक चीज़ों का उगना, रीजन यानी क्षेत्र। हर एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसे बेसल्ट रॉक मान लीजिए ब्लैक सोइल में बदलता है तो वहाँ पे कोटेन ज़्यादा होता है यानी कि कपास ज़्यादा होता है। इसके क्षेत्र हैं जैसे सूरत, दक्कन प्लेट्यू। इससे क्या बनता है हम लोग आगे एक एक करके हर एक चीज़ को समझेंगे। फलों को समझा तो एमसीक्यू खुद ब खुद एलिमिनेट होगा यानी बनने लगेगा। एग्जाम्पल, ब्लास्ट रॉक यानी कि ब्लास्ट चट्टान, वेथरिंग यानी उसका टूटना, ब्लैक सोइल यानी काली मिट्टी कहलाती है, वहाँ पे कोटेन होता है। और दक्कन प्लेट्यू जिसे आप लोग जानते ही हैं, और प्लेट्यू के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आप सब इस वीडियो के बाद ज़रूर से पढ़िएगा, हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। सोइल मैप, ऑन लॉक, फुल रिकॉर्ड। अलूवियल यानी नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानी क्षेत्र। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक चीज़ को मैंने मैप में इंगित कर दिया है। ब्लैक यानी कि ब्लैक सोइल, दक्कन प्लेट्यू, दक्षिणी पठार, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक सोइल को। और यहाँ पे लेटरलाइट यानी कि पेनिसोर प्लेट्यू, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। अधिक वर्षा होने से क्या होता है, नहीं होता है, इसे हम लोग समझेंगे। रेड सोइल यानी खासकर मिट्टी के लिए हम लोग समझेंगे। गोल्डन रूल है, यदि मैप को समझाना तो आधा से ज़्यादा तो आपको आंसर ऐसे ही याद हो जाएगा। यहाँ पर लेटरलाइट यानी यह वाला जो भाग है, छोटा सा इधर दिख रहा होगा, आगे देखिए हम लोग समझते हैं। अलूवियल सोइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, फॉर्मेड बाय रिवर यानी नदियों के द्वारा बनता है। यदि आप इसे पठार में नहीं पढ़े हैं, नदियों में नहीं पढ़े हैं, कोई भी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग एक एक करके हर वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। वेरी फर्टिलाइट, अलूवियल मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। क्रॉप्स यानी कि जिसमें गेहूँ, चावल और शुगर्स यानी कि गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। रीजन्स, गंगा नदी किनारे, ब्रह्मपुत्र, यह सब हमारे एरिया में मिट्टी पाई जाती है। अलूवियल सोइल, जहाँ पे लोग रहते हो और खेती बाड़ी करते हो। ब्लैक सोइल यानी कि रेगुलर मिट्टी, यह बसाल्ट रॉक यानी कि वहीं बसाल्ट चट्टान से बनती है। और हाई कंटेंट यानी चिपचिपी मिट्टी होती है। होल्ड मेस्टोर यानी पानी की रोक कर सकती है। क्रॉप्स, कॉटन यानी कपास यहाँ पर अधिक होते हैं। कीवर्ड हैं ब्लैक, आयरन, ऑक्सीड। रेड सोइल यानी काली मिट्टी, आयरन कंटेंट हाई
यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोहा होता है अधिक मात्रा में। लेस देन फर्टिलाइट यानी बहुत कम यहाँ पर खेती होती है, ना के बराबर। नीड्स फर्टिलाइट, यहाँ पर पानी रोक जरूरी है। रीजन्स यह किस क्षेत्र में होते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा। कीवर्ड है रेड कलर का होता है और आयरन ऑक्सीड यानी कि इसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है। लेटराइट सोइल यानी कि लेटराइट मिट्टी जो अधिक वर्षा के कारण मतलब मिट्टी कम उपजाऊ हो जाता है उसे हम लोग लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ठीक है। लीचिंग यानी कि लीचिंग टेस्टोन का बह जाना। क्रॉप्स टी, यहाँ पे टी अधिक होता है यानी चाय, कॉफ़ी और काजू। ठीक है। कीवर्ड है पैड कॉफ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ पर समझिए द ट्रैप डिक्टेटर को। कंफ्यूजिंग ट्रैप्स, आपसे पूछा जा सकता है ब्लैक सोइल और अलुवियल सोइल में अंतर बताइए। नेगेटिव क्वेश्चन ट्रैप, विच सोइल इज नॉट फर्टिलाइज यानी कौन सी मिट्टी का प्रकार मतलब ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है, इसे आप लोगों को बताना है। आगे देखिए इस प्रकार के हम लोग सवाल को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं यानी इसके ऑप्शन को। तो एलिमिनेशन ट्रिक है एक्सट्रीमी वर्ड, ऑलवेज, नेवर यानी कि हमेशा, कभी नहीं जैसे शब्द को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। लेकिन आधा अधूरा सच हो और सही हो तो वह सही है और नहीं तो गलत होता है। ज़्यादातर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। फुल टॉपिक इन 1 मिनट, यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है तो हम लोग इसे फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अलुवियल यानी कि जो रिवर यानी नदियों से बनता है, जलोढ़ मिट्टी कहलाता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है। ब्लैक सोइल, अलुवियल सोइल में अंतर पूछा जा सकता है तो ब्लैक सोइल को ब्लास्ट यानी कि जो चट्टान होता है वह बनता है मिट्टी, और कॉटन यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कपास होती है जैसे सूरत में। ब्लैक ब्लास्ट यानी यह कॉटन मैंने समझा दिया। रेड आयरन, लेस फर्टिलाइट यानी कि बहुत कम यहाँ पे उपजाऊ भूमि होती है। यह लेटरलाइट जो होता है रेनफॉल, अधिक वर्षा के कारण लीचिंग हो जाता है यानी कि यहाँ पे वर्षा से उगने वाली चीज़ें अधिक होती हैं। द वार जोन प्रैक्टिस सेशन जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, आपको यहाँ से मजबूती मिलेगी। लेवल 1 कॉन्सेप्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू को समझो। विच सोइल इज बेस्ट फॉर कॉटन यानी कॉटन के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी का प्रकार कौन सा है। किलर लाइन है सोइल बराबर रॉक एंड चट्टान प्लस क्लाइमेट यानी कि जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जलवायु परिवर्तन, टाइम यानी कि समय। यह सब चीज़ें आप लोग एक एक करके समझिएगा। लेवल 2 है ट्रैप एमसीक्यू, विच सोइल इज फॉर्मेड बाय लीचिंग, लीचिंग से कौन सी मिट्टी बनती है। होमवर्क चैलेंज है ब्लैक सोइल आखिरकार कॉटन के लिए क्यों बेस्ट होती है। द डोमिनो इफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, सोइल यदि क्लियर हो गया, मिट्टी के प्रकार को आपने समझ लिया तो एग्रीकल्चर इजी हो जाएगा। वरदान टिप, आज पढ़ा कल सुबह 10 मिनट रिसेव कर लेना, फिर से इस वीडियो को देख लेना। ये कोई पढ़ाई नहीं, ज्योग्राफी का एक कंट्रोल सिस्टम है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।